बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम CSS का सिंटैक्स सीखेंगे। इस लेक्चर में हम CSS का सिंटैक्स देखेंगे कि CSS में काम करते हैं तो CSS का सिंटैक्स क्या होता है। CSS लिखने के लिए हमें डिफरेंट तरीक़ाकार हैं, इनलाइन CSS, एम्बेडेड एंड एक्सटर्नल CSS। तो इनलाइन CSS में आपका सिलेक्टर यूज़ तो नहीं होता, लेकिन इनलाइन CSS को हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इनलाइन CSS लिखनी हो तो आप ये सपोज़ करें कि सिलेक्टर यहाँ पे नहीं है और ना ही ये डिक्लेरेशन ब्लॉक यानी कि ये कर्ली ब्रेसेस हैं। जस्ट इनलाइन CSS लिखने के लिए हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। जैसे हमने हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट यूज़ किया था, स्टाइल इज़ इक्वल टू और आगे कॉमर्स के अंदर ये वाला पैटर्न हम लिखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी और उसके बाद कॉलन के बाद वैल्यू और एक सेमी कॉलन। प्रॉपर्टी क्या होती है? CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कलर, बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ, ये सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं और हर एक की अपनी मखसूस वैल्यू होगी। तो हम जो CSS लिखेंगे इनलाइन में, तो हम सिलेक्टर की जगह पे स्टाइल लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस की जगह पे कॉमास लगाएंगे और कॉमास और यहाँ पे स्टाइल के बीच में इज़ इक्वल टू का साइन लिखेंगे। आइए आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ कि इनलाइन CSS लिखते वक्त हमने कैसे लिखना है। ये आपके सामने एक H1 है, स्टाइल इज़ इक्वल टू कलर रेड। तो ये H1 HTML का एक एलिमेंट है, उसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया स्टाइल और इसके बाद इज़ इक्वल टू का साइन लगाया और कॉमास के अंदर चाहें तो आप सिंगल कॉमास यूज़ करें या डबल। इनके अंदर हमने CSS की पेयर की फॉर्मेट में वैल्यूज़ बतानी है, इस एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ बतानी है। तो ये वैल्यू जो है वो CSS के पेयर्स होंगे, यानी कि कलर कॉलन रेड, ये एक पेयर हो गया कि हमने बताया कि कलर जो है वो रेड होना चाहिए। तो हर पेयर में जो लेफ़्ट साइड पे लिखा होता है ये इसकी प्रॉपर्टी होती है और राइट साइड पे इसकी वैल्यू होती है। प्रॉपर्टी और वैल्यू इन दोनों को कॉलन के ज़रिए सेपरेट किया जाता है और जहाँ पे ये एक पेयर ख़त्म होता है वहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं। ये सिंगल हमने CSS की एक प्रॉपर्टी और वैल्यू बताई। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अगर हमने डबल वैल्यू बतानी हो, यानी कलर रेड बताना है और साथ में फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो कुछ 24px या 30px बताना है, तो कैसे बताएंगे? आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि H1 स्टाइल कलर इज़ इक्वल टू रेड, ये हमारे पास एक पेयर है। यहाँ पे कलर जो है वो H1 का रेड होना चाहिए और कलर की वैल्यू यानी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू के दरमियान में हमने कॉलन लगाया। इसके बाद हमने एक दूसरी प्रॉपर्टी लिखी कि फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो 30px होना चाहिए। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि ये आपके सामने एक ये शो हो रही है और दूसरी प्रॉपर्टी ये शो हो रही है, इन दोनों को हमने सेपरेट करने के लिए एक सेमी कॉलन लगाया। सेमी कॉलन के बाद एक स्पेस दी। आप चाहें तो स्पेस ना दें तो भी ठीक है और स्पेस दे दें तो पढ़ने में ज़रा आसानी होगी। तो स्पेस देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी लिखी फ़ॉन्ट साइज़ जो है 30px होना चाहिए। यहाँ पे H1 क्लोज, तो यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट इसके कंटेंट्स में आएगा H1 के अंदर लिखेंगे हम, उसका कलर रेड होगा और उसका साइज़ जो है वो 30px होगा। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हमने एक H1 को 3 तरह के स्टाइल दिए हैं। एक तो ये कि उसका कलर रेड होना चाहिए, दूसरा ये कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ वो 30px होना चाहिए, तीसरा ये कि उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम तीनों को अलग अलग लाइंस में भी इसी तरह लिख सकते हैं और सिंगल एक लाइन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो H1 हमारे पास है, इसके स्टाइल इज़ इक्वल टू का साइन और यहाँ पे कॉमर्स ओपन किए और ये कॉमर्स यहाँ पे क्लोज़ किए। हर लाइन में हमने एक प्रॉपर्टी लिखी, कलर कॉलन रेड, यानी प्रॉपर्टी 1, उसके बाद कॉलन, उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसके बाद सेमी कॉलन। फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिखी सेमी कॉलन के बाद हमने उसकी वैल्यू लिखी और सेमी कॉलन। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमने लिखी, उसके बाद कॉलन और फिर वैल्यू और सेमी कॉलन।
तो ऐसे हमने डिफरेंट पेयर्स यूज़ करने। इस वक्त हमने 3 पेयर यूज़ किए। कलर रेड एक पेयर, फ़ॉन्ट साइज़ 30px दूसरा पेयर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन ये तीसरा पेयर। तो CSS इनलाइन लिखने की सूरत में हम ऐसे ही पेयर यूज़ करते हैं। इंटरनल और एम्बेडेड में भी ही पेयर यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट नहीं होता, उसमें हम CSS सेलेक्टर यूज़ करते हैं। तो आइए हम प्रैक्टिकली ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं कि हमने इनलाइन CSS को कैसे लिखना है।